हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे। शुरुआत में हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले खगोलीय पिंड आते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो खगोलीय पिंड वो होते हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंडों में भी कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, और कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे जो पिंड खुद के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं उनमें सूर्य है, तारे हैं, उनमें कुछ अननोन क्रियाएं होती हैं जिनके कारण वो प्रकाशमान होते हैं। जैसे नाव की संलयन, विखंडन भी होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे पृथ्वी है। तो पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश में चमकती है। और भी कई पिंड हैं। तो जिन पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्ग करते हैं, उन पिंडों को तारा कहते हैं। अब नक्षत्र मंडल। आसमान में तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे जब हम रात को सोते हैं खुले आसमान के नीचे, तो बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि ये जो 7 तारे हैं ये सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं। ऐसे ही अन्य आकृतियाँ भी बनती हैं। तो जो 7 तारों से जो आकृति बनती है उनको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ऐसे और भी आकृतियाँ हैं। तो सप्तऋषि मंडल भी एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल को स्मॉल बियर भी कहते हैं। और ये सप्तऋषि मंडल है, ये एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रहों की। जिन पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है तथा वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। मतलब ये पृथ्वी है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है जिसके कारण वो चमकती है। अब ये सौरमंडल का चित्र है, इसको देखते हैं। सबसे पहले सूर्य केंद्र में होता है, उसके नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे आती है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वे टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े होते हैं क्षुद्र ग्रह, जैसा हम नीचे देखेंगे। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं, और ये पिंड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहकर चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य से इनकी दूरी किस क्रम में है उसी के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। 2006 से पहले प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, जिसको यम कहते हैं, तो वो उसको भी ग्रह मानते थे। लेकिन प्लूटो ग्रह होने के सभी कंडीशन को फॉलो नहीं करने के कारण इसे अब ग्रह न मानकर बौना ग्रह माना जाता है। जैसे ग्रह की कई कंडीशन होती हैं, जैसे इसके पास एक उपग्रह होना चाहिए, ऐसी और भी कंडीशन हैं जिनको जो प्लूटो है वो फॉलो नहीं करता था। इस कारण इसको 2006 में इसको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे पृथ्वी की।
तो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो तीसरे नंबर की है, लेकिन आकार के हिसाब से वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और 2/3 सतह पर जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। अब पृथ्वी पर 2/3 जल है, मतलब 70% से ऊपर ही जल है पृथ्वी की सतह पर, तो जिसके कारण वो नीली दिखाई पड़ती है। अब नीली दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है जब वो समुद्र के पानी पर पड़ता है तो वो सब किरणों को वापस लौटा देता है, केवल नीली जो किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर भी, अंतरिक्ष से देखने पर भी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। रमन प्रभाव जैसे और भी प्रभाव, उनको हम आगे देखेंगे। अब चंद्रमा, चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर, चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का चक्कर, तो यह पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। यह 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। अब आगे बात करेंगे क्षुद्र ग्रहों की। जैसा ऊपर बताया गया है कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहकर चक्कर लगाते हैं। अब उल्कापिंड, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इनको उल्कापिंड कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।